This is 7th class chemistry book. First chapter of this book is fiber to fabric. In previous video we discussed what is fiber, types of fiber. In this chapter we cover two fibers. Animal fibers की two fibers आपको देखने थे, wool and silk. तो wool को डिटेल में हम लोग लास्ट वीडियो में देख चुके हैं. Complete the wool fiber. How does the shape, layering and processing of wool fiber into fabric, and how does the fiber convert into fabric, and various process of this mechanism. Now today we discuss silk. So let's start with topic silk. You know silk क्या होता है? Yes, silk is a type of fiber. आप लोगों ने देखा होगा आपकी मम्मा की साड़ी में जो जरी होती है या वो उससे साड़ीज़ में जो वर्क होता है वो सिल्क का किया जाता है. तो सिल्क जो है टाइप का फाइबर्स है. सिल्क इज़ एन एनिमल फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम एन इंसेक्ट कॉल्ड सिल्कवर्म. ये एनिमल फाइबर जो किससे ऑब्टेन किया जाता है? सिल्कवर्म से. सिल्कवर्म स्पिन कुकुन दैट आर यूज टू मेक सिल्क फाइबर. सिल्कवर्म जो अपने आसपास एक कुकुन स्पिन करती है जिसको किस में यूज़ किया जाता है? सिल्क फाइबर को बनाने में. सिल्क फाइबर इज़ वाइडली अप्रिशिएट ऑल ओवर द ग्लोब. इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट सिल्क प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना. चाइना के बाद इंडिया जो वो सेकेंड प्रोड्यूसर है. इन द प्रोसेस ऑफ रियरिंग सिल्कवर्म टू ऑब्टेन सिल्क फ्रॉम देम इज कॉल्ड सेरिकल्चर. ये प्रोसेस को क्या बोलेंगे? सेरिकल्चर. अ वेराइटी ऑफ सिल्क इज फाउंड इन वेरियस पार्ट ऑफ ग्लोब बट इन इंडिया देर आर मेनली 5 टाइप ऑफ सिल्क. इंडिया में जो टाइप है सिल्क के वो कितने? 5 टाइप की सिल्क का हम लोग प्रोडक्शन करते हैं. दिस 5 टाइप ऑफ सिल्क आर मलबरी सिल्क, तसार सिल्क, इरी सिल्क, मुगा सिल्क एंड ओक तुसार सिल्क. आउट ऑफ ऑल दिस वेराइटीज़ मलबरी सिल्क इज़ द मोस्ट कॉमन सिल्क प्रोड्यूस इन इंडिया. जो इंडिया में सबसे जो फेमस है या जो सबसे कॉमन जो है वो कौन सी है? मलबरी सिल्क. मुगा इज़ द मोस्ट प्रीसियस सिल्क विच इज़ फेमस फॉर येलोइश गोल्डन थ्रेड. जो गोल्डन थ्रेड आप लोगों ने देखा होगा तमिलनाडु की इन लोगों की जो साड़ियों में बॉर्डर पे जो गोल्डन थ्रेड आता है वो मुगा सिल्क का आता है. इन द प्लेस वेयर दिस डिफरेंट टाइप ऑफ सिल्क आर मोस्टली फाउंड आर शोन इन दिस मैप ऑफ इंडिया. ये देखिए ध्यान से, इंडिया का जो मैप है इसमें दिया हुआ है कहाँ पर सिल्क का प्रोडक्शन किया जाता है. एमपी का, एमपी में चंदेरी जो है वहाँ पर सिल्क का प्रोडक्शन होता है. आप लोग येलो कलर तो येलो यहाँ पर देख सकते हैं मलबरी, तो वहाँ पर कौन सा सिल्क का प्रोडक्शन होता है? मलबरी का. तो इस टाइप से हम इंडिया की वेब को आप लोग ध्यान से देखिए कहाँ कहाँ पर कौन सा प्रोडक्शन होता है. नाउ टर्न पेज. हिस्ट्री ऑफ सिल्कवॉर्म. सिल्कवॉर्म की जो एक इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है कि कैसे सिल्क का मतलब सबसे पहले डिस्कवर्ड हुआ ये. तो नाउअडेज सिल्क इज़ प्रोड्यूस इन मैनी कंट्रीज. अब तो बहुत सी कंट्रीज़ में बनने लगी है बट इट बिलीव टू बी स्टार्टेड इन चाइना. पर ऐसा बिलीव करते कि कहाँ से स्टार्ट हुआ था? फर्स्ट चाइना से. इट वॉज डिस्कवर्ड एक्सीडेंटली. वन डे द इम्प्रेस लिजू हेसिलिंग वॉज हैविंग टी अंडर अ मलबरी ट्री ग्रोविंग इन द रॉयल गार्डन. रॉयल गार्डन में जो मलबरीज के जो ट्री थे वहाँ पर वो चाय पी रहे होंगे. तो वॉज आस्क्ड बाय द इम्पीरियर होंग टी टू फाइंड द क्यूजेस ऑफ डैमेज लीव ऑफ द मलबरी ट्रीज. तो उन्होंने देखा कि उनके गार्डन के अंदर की जो मलबरी लीव्स है वो डैमेज हो रही है, उनमें छेद छेद हो रहे. तो उन्होंने बोला कि फाइंड करिए रीज़न की क्या रीज़न है हम लोगों के यहाँ की जो मलबरी लीव्स है उनमें डैमेज जो हो रही है. तो व्हेन शी लुक अप शी फाउंड सम वाइट वॉर्म ईटिंग अप मलबरी लीव्स. उन्होंने देखा कि कुछ वाइट कलर के वॉर्म से जो मलबरी लीव्स को ईट कर रहे हैं. शी ऑल्सो नोटिस दैट दिस वॉर्म वर स्पिनिंग शाइनी कुकुन अराउंड. उन्होंने देखा है कि वो जो वॉर्म्स वो अपने आसपास क्या कर रहे हैं, कुछ शाइनी थ्रेड्स लाइक मतलब जेली लाइक सब्सटेंसेस को स्पिन कर रहे हैं अपने आसपास. तो सडनली द कुकुन ऑफ द सिल्क वॉर्म ड्रॉप्ड इनटू हर टी कप एंड टैंगल्ड ऑफ डेलिकेट थ्रेड स्प्रेटेड फ्रॉम द कुकुन इन द टी कप. तो एक्सीडेंटली जो उनका जो कुकुन था सिल्क वॉर्म का वो उनके टी कप में गिर गया. वो थ्रेड जो है वो अलग होने लग गए थे. व्हेन द इम्प्रेस ट्राई टू टेक द कुकुन आउट ऑफ अ टी कप शी वॉज सरप्राइज टू सी द एंडलेस लॉन्ग थ्रेड. तो जैसे उन्होंने उस थ्रेड को निकालने की कोशिश करी तो लंबा मतलब बहुत ही लॉन्ग एंडलेस थ्रेड जो है वो निकलने लग गया. तो देन द इम्प्रेस थोड़ वेइंग द थ्रेड द इम्पीरियर इंक्रोज हिज वाइफ टू स्टडी द लाइफ ऑफ द सिल्कवॉर्म. तो उन्होंने उनकी वाइफ को बोला और इंक्रेज किया कि इसकी स्टडी करो कि कैसे सिल्कवॉर्म बन रहा है, कैसे थ्रेड जो है ये इससे प्रोड्यूस हो रहा है. सो शी लर्न द आर्ट ऑफ राइजिंग सिल्कवॉर्म कॉल्ड सेरिकल्चर एंड दिस incident give the impress due to the name of silk goddess. Slowly the silk industry begins to flourish in China. However, China kept it a secret for other countries from hundreds of years तक चाइना ने इसको सीक्रेट रखा बाकी सारी कंट्रीज से. Later the thread the travel took silk
to the other countries, it was highly appreciated in the other country and gained a lot of popularities. The route by which silk traveled to reach various countries in the ancient time, it was silk route. To understand the process of sericulture, let's explore the life cycle of silkworm Bombyx mori. यहाँ पर जो पूरा लाइफ साइकिल दिया है इसकी हमें स्टडी करना है कि कैसे सिल्कवर्म से कुकुन प्रिपेयर किया जाता है और कैसे फिर वो बटरफ्लाई में कन्वर्ट हो जाती है. तो लाइफ साइकिल ऑफ सिल्कवर्म. सिल्क इज ऑब्टेन फ्रॉम अ सिल्क वर्म और सिल्क मॉथ बॉम्बैक्स मोरी. जो बॉम्बैक्स मोरी एक सिल्कवर्म में इंसेक्ट है उससे क्या ऑब्टेन किया जाता है सिल्क. इट इज़ लाइक बटरफ्लाई. देखिए यहाँ पे just like a butterfly. The life cycle of silkworm or a silk moth consists of 4 stages from egg to the adult silkworm और silk moth. इनका जो egg से लेकर एडल्ट मोथ इनके बीच में इनकी 4 स्टेजेस है. पूरी 4 स्टेजेस है. एग है, लार्वा है, कुकुन है और एडल्ट सिल्क मोथ है. तो स्टेज ऑफ डेवलपमेंट. अब इनकी डेवलपमेंट की स्टेज क्या उनकी स्टडी करेंगे. स्टेज फर्स्ट. इन द फर्स्ट स्टेज फीमेल सिल्क मोथ worm or silk moth lay 100 of tiny egg at one time on the leaves. After that the female silk moth dies. मीन्स एक टाइम में वो कितने एग्स देते हैं. हंड्रेड्स ऑफ एग देते हैं और उसके बाद वो फीमेल सिल्क मोथ जो होती है वो डाई हो जाती है, मर जाती है. अब उसके जो एग होते हैं वो कहाँ पर होते हैं. मलबरी लीव्स या ट्री की लीव्स के ऊपर. स्टेज 2 एग टू कैटरपिलर. स्टेज 2 में वो एग किस में कन्वर्ट होंगे. कैटरपिलर में. द एग हैच इनटू टीनी लार्वा. टीनी लार्वा में हैच होते हैं. दिस लार्वा आर कॉल्ड कैटरपिलर और सिल्क वर्म. यहाँ पर देखिए दिस इज कॉल्ड कैटरपिलर. ठीक है. तो ये क्या है कैटरपिलर्स. इनिशियली अ कैटरपिलर इज़ वेरी टीनी एंड ब्लैक इन कलर. पहले तो वो कैसे होते हैं ब्लैक कलर के होते हैं, छोटे छोटे से होते हैं. इट फीड ऑन मलबरी लीव्स डे एंड नाइट एंड ग्रो. दिन भर वो किसको ईट करते हैं. मलबरी लीव्स को ईट करते रहते हैं और ग्रो होते रहते हैं. During this stage, it shed its skin multiple times. This process shedding skin is called molting. वो स्किन को क्या करते हैं शेड करते रहते हैं, इसको बोलते हैं molting. With molting, it change its body color too and get ready to move on the next stage of the life cycle. तो इस मोल्डिंग में ये अपने बॉडी कलर को चेंज करते हैं और नेक्स्ट स्टेज में आने के लिए तैयार हो जाते हैं, कुकुन वाली स्टेज में आने के लिए. स्टेज 3 कैटरपिलर टू कुकुन. अब ये कैटरपिलर से किस में कन्वर्ट होंगे. कुकुन में. आफ्टर 30 to 35 डेज. अब 30 से 35 डेज के बाद द कैटरपिलर स्टॉप ईटिंग एंड सेटल इन वन पर्टिकुलर प्लेस. वो ईटिंग जो मलबरी लीव्स जो ईट कर रहे थे उसको स्टॉप कर देते और एक प्लेस पर फिक्स प्लेस उनकी जो पर्टिकुलर प्लेस होती है वहाँ पर सीट हो जाते. इन दिस स्टेज द कैटरपिलर टर्न इनटू अ पुपा. वो वहाँ पर किस में कन्वर्ट होते हैं. पुपा में. उनके आसपास एक बॉडी होती पूरी एक कैप्सूल टाइप, उस पुपा में वो कन्वर्ट हो जाते हैं. द कैटरपिलर फिक्स इटसेल्फ स्ट्रांगली बाय वेविंग अ नेट. देन इट स्पिन इट्स हेड इनटू अ स्पेसिफिक मैनर इन फॉर्म ऑफ नंबर 8. 8 के फॉर्म में वो अपने हेड को क्या करते टर्न करते रहते अगेन एंड अगेन. उनके मुंह से लार्वा निकालते और वो लार्वा 8 के फॉर्म में अपनी पूरी बॉडी के आसपास राउंड अप करते रहते हैं. टू वेव अ केज अराउंड 8 बाय स्केचिंग थिक वेट प्रोटीन फाइबर्स. ये इस टाइप से अपने पूरे आसपास एक कवर कर लेते हैं प्रोटीन फाइबर्स का. दिस वेट फाइबर गेट हार्ड व्हेन एक्सपोज टू एयर इन द प्रेजेंस ऑफ एयर. जब वो निकलता है तब तो वो पूरा वेट मतलब गीला टाइप ही होता है. प्रोटीन का एक फाइबर होता है थ्रेड. और जैसे जैसे वो एयर के कांटेक्ट में आता रहता है वो पूरा टाइट हो जाता है स्टील फाइबर की तरह. इन द केज ऑफ हार्ड सिल्क फाइबर इज कॉल्ड कुकुन. ये जो केज इसको क्या बोलेंगे कुकुन. कुकुन इज द प्लेस वेयर द कैटरपिलर टर्न इनटू अ पुपा एंड फर्दर ग्रो इनटू अ मोथ. फिर वो अपने आप को पूरा उस कुकुन के अंदर कन्वर्ट कर लेता है, मतलब अंदर ले लेता है और उसका डेवलपमेंट चलता रहता है. उस कैटरपिलर से वो किस में कन्वर्ट होगा एडल्ट मोथ में. तो स्टेज 4 कुकुन टू मोथ. कुकुन किस में कन्वर्ट होगा मोथ में. सिल्क वर्म में पूरा कन्वर्ट होगा बटरफ्लाई में. इनसाइड द कुकुन द पुपा डेवलप्ड इनटू अ मोथ. कुकुन के अंदर वो अब किस में कन्वर्ट होगा मोथ में. द डेवलप मोथ ब्रेक द सिल्क फाइबर कुकुन एंड कम आउट आफ्टर स्पेंडिंग अ फ्यू डेज. कुछ डेज तक वो अंदर रहता है. जब पूरा वो कंप्लीट हो जाता है तो उस ऊपर वाले कुकुन को ब्रेक करता है बाहर आ जाता है. द मोथ ग्रो ओल्ड आउटसाइड द केज एंड द लाइफ साइकिल रिपीटेड. अब वो मोथ जो है वो बाहर ग्रो होगा, देन फिर से वो एक देगा, एक फिर से कैटरपिलर में कन्वर्ट होंगे. कैटरपिलर अपने आसपास कुकुन तैयार करेंगे, देन कुकुन के अंदर से फिर एडल्ट होगा. इस तरीके से इनकी लाइफ साइकिल रिपीटेड होती रहती है. डिफरेंट टाइप ऑफ सिल्क मोथ यील्डिंग डिफरेंट टाइप ऑफ फाइबर्स. डिफरेंट टाइप्स जो सिल्क मोथ होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के फाइबर को यील्ड करते हैं.
मलबरी सिल्क मोथ इज फाउंड ऑन मलबरी ट्री। मलबरी सिल्क मोथ किसके ऊपर मिलेंगे? मलबरी ट्रीज के ऊपर। इन ईट मलबरी लीव्स, और मलबरी लीव्स को ईट करते हैं। द सिल्क फाइबर प्रोड्यूस फ्रॉम द मलबरी सिल्क मोथ इज़ वेरी सॉफ्ट, शाइनी, इलास्टिक एंड ईजी टू टाई। ये जो मलबरी सिल्क मोथ है, इंडिया का फेमस जो है वो मलबरी है। कॉमन मतलब यहाँ पर यही सबसे ज़्यादा चलता है। तो वो इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है? सॉफ्ट होता है, शाइनी होता है, इलास्टिक प्रॉपर्टी होती है, इजी टू डाई। उसको हम डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में डाई कर सकते हैं। फॉर द सेम रीज़न इट इज़ द मोस्ट रियल्डी सिल्क मोथ। प्रोसेसिंग ऑफ सिल्क, अब उसको कैसे कोकून से सिल्क कैसे प्रोड्यूस किया जाता है। फॉर सेरीकल्चर एग ऑफ अ सिल्क मोथ आर रिक्वायर्ड। सेरीकल्चर की जो लोग रियरिंग करते हैं सिल्क वॉर्म को सिल्क ऑब्टेन करने के लिए, तब उनकी प्रोसेसिंग क्या होती है? सबसे पहले उनको एग की ज़रूरत होती है। सिल्क मोथ आर रियर टू ले एग ऑन द लीव्स। सिल्क वॉर्म को वो लीव्स के ऊपर रियर करते पालते ताकि वो क्या नहीं उनको एग्स दें। These eggs are carefully collected and kept on a place, piece of cloth और पेपर स्ट्रिप। उन एग्स को पेपर स्ट्रिप और क्लॉथ पे ले लेते हैं। एक रिक्वायर्ड फेवरेबल कंडीशन सच एज टेम्परेचर, मॉइस्चर इन द एयर टू सक्सेसफुली हेज आउट टू गिव लार्वा। अब एक को किसकी ज़रूरत होती है? टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, पूरा वही चाहिए जो नॉर्मली अपना मतलब वहाँ पर ट्रीज पर ग्रो होते हैं, तो उनको पूरा वही प्रोवाइड करते हैं ताकि वो लार्वा में कन्वर्ट हो पाए। द लार्वा इट लिव्स डे एंड नाइट एंड मोल्ड देयर स्किन फॉर टाइम्स एंड डेवलप्ड इनटू अ बिग कैटरपिलर। फिर वो मलबरी लीव्स को ईट करते रहे तो अपनी खुद को किस में कन्वर्ट कर देते? कैटरपिलर में। व्हेन अ कैटरपिलर स्टॉप ईटिंग लीव्स, जब कैटरपिलर लीव्स को ईट करना स्टॉप कर देते हैं, इट इज़ इन पुपा स्टेज। तो किसकी स्टेज में आ जाते हैं? पुपा मीन्स अब उनको अपने आसपास क्या कन्वर्ट वो बनाना है? कोकून। द टाइम ऑफ मेकिंग कोकून, कोकून स्टेज इज रिक्वायर्ड टू गेट द सिल्क फाइबर। कोकून के उसमें क्या रिक्वायर्ड होगा? सिल्क फाइबर। इनसाइड द कोकून द सिल्क वर्म ग्रो इनटू मोथ। अब सिल्क उस कोकून के अंदर सिल्क जो कैटरपिलर होता है किसमें कन्वर्ट होता है? मोथ में। तो हाउएवर द कंप्लीट ग्रोथ ऑफ मोथ इज नॉट अलाउड टू डेवलपमेंट। मोथ विल ब्रेक द कोकून टू कम आउट एंड स्पॉइल द कोकून। बट जो रियरिंग करते सिल्क वर्म को, वो उस कोकून के अंदर जो कैटरपिलर है उसको पूरा कन्वर्ट नहीं होने देते सिल्क मोथ में, क्योंकि सिल्क मोथ अगर पूरा डेवलप्ड हो जाएगा तो वो क्या करेगा? ये जो कोकून है इसे ब्रेक करके बाहर निकलेगा इस तरीके से। तो जब ब्रेक करके निकलेगा तो सिल्क फाइबर क्या होंगे? डैमेज हो जाएंगे, छोटे छोटे पीसेस में हो जाएंगे। वो एक पूरा सिल्क फाइबर जो है वो नहीं निकलेगा। तो वो जब पूरा डेवलप नहीं होता उससे पहले उसको अंदर ही अंदर उसको क्या करते हैं? किल कर लेते हैं ताकि उनको पूरा कोकून मिल जाए। हेंस अ कंटिन्यूस थ्रेड ऑफ सिल्क विल नॉट बी ऑब्टेन फ्रॉम सच अ कोकून। अब ऐसा ब्रेक जो कोकून होगा उससे उनको पूरा कंटिन्यूस लॉन्ग थ्रेड नहीं मिलेगा। सो कोकून आर रिमूव फ्रॉम द ट्रे आफ्टर 2 to 3 days ऑफ देयर फॉर्मेशन। तो 2 और 3 days ही होते हैं उसको ऑब्टेन कर लिया जाता है कोकून को। और आर किल द अदर ऑर्डर टू सेव द सिल्क फाइबर फ्रॉम गेटिंग द डैमेज। और अंदर वाले जो इंसेक्ट होता है उसको डैमेज कर देते हैं, किल कर देते हैं ताकि उनको ऊपर वाला कोकून पूरा अच्छे से मिल पाए। द प्रोसेसिंग ऑफ सिल्क फाइबर फ्रॉम कोकून फॉलो 3 स्टेप। बॉइलिंग ऑफ कोकून, उसको क्या किया जाता है? देन फिर बॉइलिंग, रीलिंग ऑफ सिल्क फाइबर, देन फिर उस फाइबर को जो निकल रहा है उसको रील की जाती है और उस वो धागे में कन्वर्ट किया जाता है यार्न में। एंड वीविंग ऑफ फाइबर्स, यहाँ पर वीविंग ऑफ फैब्रिक्स आएगा, उस यार्न से उसको फैब्रिक में कन्वर्ट किया जाता है। तो फर्स्ट अब कोकून उनको मिल जाता है तो फर्स्ट स्टेप क्या होगी? बॉइलिंग ऑफ कोकून। दिस प्रोसेस इज मेजरली डन इन 2 वे। बाय बॉइलिंग ऑफ कोकून इन वाटर, या तो उसको बॉईल करेंगे वाटर में तो उनको थ्रेड मिलेगा, और बाय कीपिंग कोकून्स अंडर द सन, या धूप में उसको रख के। इन द बॉइलिंग प्रोसेस अ लॉट ऑफ कोकून आर पुट इनटू स्टीम ओवन फॉर 10 to 15 मिनट्स टू किल द लार्वा इनसाइड देम। उनको हीट दी जाती है 10 to 15 मिनट ताकि उनके अंदर का जो लार्वा है किल हो पाए। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्टीफिंग। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग। द बॉइलिंग ऑल्सो हेल्प टू लूजन द स्ट्रॉन्ग कोकून फाइबर। नाउ फिर रीलिंग ऑफ सिल्क। द सिल्क फाइबर फ्रॉम मैनी बॉइल्ड कोकून आर सेपरेटेड टू वीव द फैब्रिक। इस तरीके से फाइबर्स जो होते हैं वो देख लिया आप, इस तरीके से फाइबर्स जो होते हैं वो निकलते हैं तो उनको वीविंग किया जाता है। दिस प्रोसेस ड्रॉइंग द सिल्क फाइबर फ्रॉम बॉइलिंग कोल्ड इज कॉल्ड रीलिंग ऑफ सिल्क। स्पेशल मशीन आर यूज टू रीलिंग। इसमें स्पेशल मशीन को यूज़ किया जाता है। यहाँ से 4 to 5 फाइबर्स लिए जाते हैं, देन फिर उसको पूरे को 1 में कन्वर्ट कर कर यहाँ पर रील किया जाता है। मीन्स वो यार्न में कन्वर्ट हो जाता है। फाइबर किस में कन्वर्ट हो जाता है? 4 to 5 फाइबर्स मिलकर यार्न में कन्वर्ट हो जाते हैं।
लॉन्ग स्ट्रिंग अराउंड टू 3 to 8 सिल्क फाइबर आर ट्विस्ट टुगेदर टू फॉर्म सिल्क थ्रेड, और क्या बन जाता है सिल्क थ्रेड। देन दे आर क्लीन, ब्लीच एंड कलर्ड, फिर उसको क्लीन किया जाता है, ब्लीच किया जाता है और कलर्ड किया जाता है। नाउ वीविंग, these long strands are used for weaving to weave silk items such as साड़ी, स्क्रॉप्स, ड्रेस मटेरियल, जैकेट, दुपट्टा, ग्लोव्स, इस टाइप से उनके मटेरियल्स को फिर बनाने में उस धागे को यूज़ किया जाता है। प्रॉपर्टीज ऑफ सिल्क, सिल्क की क्या प्रॉपर्टीज होती है। कंडक्शन ऑफ हीट, कंडक्शन ऑफ हीट मीन्स सिल्क फाइबर डू नॉट कंडक्ट हीट, ये हीट को कंडक्ट नहीं करेगा, हैंस दे आर गुड इंसुलेटर। इंसुलेटर मीन्स अपने अंदर से हीट को पास नहीं होने देता है, तो हमारी बॉडी को हीट को बाहर पास नहीं होने देगा। तो हम लोग उसमें किस में वियर करेंगे तो अच्छा होगा, विंटर में। विंटर में हम लोगों की जो हीट होगी उसको बाहर नहीं जाने देगा। तो सिल्क क्लॉथ कीप अस वार्म इन विंटर एंड कूल इन समर, और समर में भी बाहर की हीट को अंदर नहीं आने देगा, तो समर में भी हमें कूल रखता है। डाइएबिलिटी मीन्स इसको डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में डाई कर सकते हैं। स्ट्रेंथ, अमंग द नेचुरल फाइबर द स्ट्रेंथ ऑफ सिल्क फाइबर इज़ वेरी हाई, मतलब नेचुरल फाइबर में अगर देखते हैं तो सिल्क फाइबर स्ट्रेंथ भी स्ट्रॉन्ग होता है बाकी कॉटन और इन सब के कंपेरिजन में। लस्टर, सिल्क फाइबर इज़ यूजुअली वेरी सॉफ्ट, शाइनी, शाइनी होता है, सॉफ्ट होता है। गुड क्वालिटी ऑफ सिल्क इज सॉफ्ट टू टच एंड गुड लस्टर मीन्स चमकीला अच्छा होता है, शाइनिंग अच्छी होती है उसकी। इफेक्ट ऑफ मॉइस्चर, ड्राई सिल्क इज स्ट्रॉन्ग देन वेट सिल्क। इफेक्ट मॉइस्चर को अगर हम देखें तो ड्राई सिल्क जो होता है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है वेट सिल्क के कंपेरिजन में। स्लिपरी, द नेचुरल सिल्क फाइबर डू नॉट स्लिपरी, और इलास्टिसिटी, सिल्क फाइबर आर नॉट वेरी इलास्टिक। ऑक्यूपेशनल हजार्ड मीन्स जो इंडस्ट्री में वर्क करते हैं सिल्क इंडस्ट्री में, उनके लिए क्या क्या ऑक्यूपेशनल हजार्ड है, उनको क्या क्या हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है सिल्क वॉर्म की रियरिंग करने से। तो लाइक वूल इंडस्ट्री, द सिल्क इंडस्ट्री आर ऑल्सो अफेक्टेड वर्कर इन वेरियस वे। जैसे हमने वूल में देखा था एंथ्रेक्स डिजीज़ होती थी, ऐसे सिल्क में भी कुछ डिजीज़ होती है जो सिल्क की फैक्ट्री में और उनमें वर्क करते हैं। सम ऑफ द कॉमन हेल्थ हजार्ड फेस्ड बाय वर्कर आल्सो फॉलो। वर्कर डीलिंग विद रो सिल्क फाइबर में सफ़र फ्रॉम एलर्जी, किससे सफ़र होते हैं वो एलर्जी से। थ्रू आउट द रीलिंग प्रोसेस मेनी वर्कर्स डेवलप फेशियल स्वेलिंग, उनके मुंह पे स्वेलिंग आ जाती है, ईयर इन्फेक्शन हो जाता है, डर्मेटिटिस हो जाती है, और वेरियस पार्ट ऑफ द एक्सपोज स्किन। डर्मेटिस इज अ मेडिकल कंडीशन इन विच द स्किन बिकम रेड, इसमें स्किन जो होती है दाने दाने होकर रेड हो जाती है, स्वेलिंग होने लगती है उस पर। सेकेंड क्या, ट्रे एंड ईयरिंग रूम आर स्टील्ड यूजिंग केमिकल लाइक फॉर्मलिन, द वेपर ऑफ दिस केमिकल लीड टू हेडेक, उससे क्या होता है हेडेक हो जाता है उनके फॉर्मलिन के वेपर से, जहाँ पर उनको रियरिंग किया जाता है ट्रे में और इनमें लार्वा में, तो वहाँ फॉर्मलिन केमिकल डाला जाता है, तो उससे उनके ड्रॉप जब हम लोग इनहेल करते हैं कुछ करते हैं तो हेडेक होता है। द वर्कर इन द सिल्क इंडस्ट्री हैव टू यूज़ देयर हैंड कंटिन्यूसली टाइम, दे ऑल्सो हैव टू होल्ड एंड कैरी हैवी वेट्स, अगेन एंड अगेन उनके हैंड्स का यूज़ करते रहते हैं रियरिंग करने में और उसमें तो हैवी लोड को भी उठा लेते रहते हैं। तो दिस प्रोसेस द नर्व्स इन द फॉर्म arm and eventually nerves swell and to get blocked. This causes arthritis and carpal syndrome in the workers. In many places, coal is used to maintain the temperature of the rearing room. rearing room में उनका जो टेम्परेचर मेंटेन करना होता है तो वहाँ पर किसका यूज़ किया जाता है बहुत सी जगह, कोल का, कोयले का। इफ द कोल इज़ नॉट बर्न प्रॉपरली, अगर प्रॉपरली बर्न वो नहीं होगा तो इट प्रोड्यूस टॉक्सिक कार्बन मोनोऑक्साइड। जब कोल प्रॉपरली बर्न हो जाता है तो क्या निकालता है कार्बन डाइऑक्साइड। जब वो इनप्रॉपरली मीन्स ऑक्सीजन की एब्सेंस में, जब उसे प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलती है तो क्या निकालता है कार्बन मोनोऑक्साइड की, सॉरी बहुत हार्मफुल होती है हम लोगों के लिए। इनहेल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड causes uneasiness and if inhale for a long time in a closed room it may lead to death as well। मतलब अनइजीनेस, कंफर्टेबल नहीं होता, घबराहट होती है, और कंटिन्यूसली अगर कोई पर्सन क्लोज रूम बंद हो और कार्बन मोनोऑक्साइड इनहेल करके उसमें रह जाए तो उसकी डेथ भी हो सकती है। व्हेन कुकून आर बॉइल्ड इन लार्ज टैंक, जब कुकून को लार्ज टैंक में बॉयल किया जाता है, वर्कर आर ऑलवेज रिस्क टू सफरिंग सेवर बर्न्स। ठीक है, तो इसके बाद आ रहा लेट्स राइट 3, ये आपको नोटबुक में राइट करना, और एक और PDF आपको मिलेगा उसमें लेट्स राइट 1 to लेट्स राइट 3 तक रहेगा। तो आप अपना चेक कर लीजिएगा कि कोई भी क्वेश्चन आपका छूटा तो नहीं है, या ये जितना क्वेश्चन आंसर दिया है वो आप सबने लिखा है कि नहीं लिखा, अपने फेयर बुक कंप्लीट कर लेना। ठीक है, थैंक यू।